सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में हमने पिछले तासिका में शुरू की थी भगवान हरि श्री कृष्ण का महिमा बताने वाली रसखान जी द्वारा रचित अपनी 10वीं कक्षा की सुंदर कविता, जिसका शीर्षक था अतिसोहत श्यामजू। हमने देखा था कि प्रस्तुत अतिसोहत श्यामजू इस कविता में कवि रसखान जी आखिर भगवान हरि की किस तरह वर्णन करते हैं, भगवान हरि को किस तरह उसकी भक्ति में वो मग्न रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, और भगवान कृष्ण का महिमा, बाढ़ रूप और कृष्ण की व्यापकता का वर्णन बड़े ही रोचक एवं सुंदर ढंग से रसखान जी ने अतिसोहत श्यामजू इस प्रस्तुत कविता में किया है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी प्रस्तुत कविता अतिसोहत श्यामजू। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल के ग्वारण। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल के ग्वारण। यानी गोकुल गांव के अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य बनाया ना, तो मैं गोकुल के उस ग्वालों के बीच अपना जीवन बिताऊंगा, रहूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मंझारण। अगर मैं पशु बन गया ना, तो नंद बाबा के उन गायों के बीच, धेनु यानी गाय, मंझारण यानी बीच में चरूंगा। पाहण हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। अगर मैं पत्थर बन गया तो वही पर्वत बन जाऊंगा जो पुरंदर का रूप जिसने धारण किया था। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। और अगर मैं खग, अगर मैं पंछी, अगर मैं पखेरु बन गया ना, तो मैं उस यमुना के तट पर क्या करूँगा, यमुना के तट पर एक डाल पर, डारण यानी डालन, कालिंदी यानी जमुना के तट पर मैं रहूँगा। अगला चरण देखिएगा गौर से। भूरी धुरी भरी आती सोहत श्यामजू, तैसी बनी सी सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी को छोटी। यानी बचपन में भगवान कृष्ण अपनी चोटी किस तरह लेकर वो घूमते थे, उनके पैरों में किस तरह पैंजन बंधे हुए थे, और वह पीरी कछोटी यानी पीले रंग की धोती किस तरह भगवान कृष्ण पहनते थे। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम का लानिधि कोटी। और रसखान जी सब इस पर अपना न्यौछावर किया करते थे। काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यानी वह कौवा, वह काग आखिर कितना भाग्यवान है जो हरि के हाथ से, भगवान के हाथ से माखन और रोटी लेकर जाता है। सचमुच वह कौवा भाग्यवान है। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाक कसी है। वैसे ही गोरज भाल बिराजत, जैसे ही ये बन माल लसी है। यानी जिस तरह मोर के सिर पर उसका सुंदर मुकुट शोभा देता है ना, ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण की सिरों पर वहाँ फूलों की मालाएं सजी हमें नजर आ रही है। रसखान बिलोकत बारी भई, द्रुगमंदी के ग्वाली पुकार हंसी। खोली रे घूंघट खोली कहा, वह मूर्ति नैनन मांझन बसी हैं। जैसे ही हम अपना घूंघट खोलते हैं तो हमें चर चर में भगवान कृष्ण के, भगवान हरि के, भगवान गिरिधर के, मुरलीधर के दर्शन हमें नजर आते हैं। ऐसे रोचक ढंग से वर्णन रसखान जी करते हैं। और शेष गणेश महेश दिनेश, सूर्य से हूँ जाहि निरंतर गावे। देखो, यानी यहाँ पर अनेक नाम हैं। देखो कौन कौन से नाम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। अब यहाँ पर निरंतर गायन करने वाले, भगवान कृष्ण का निरंतर गायन करने वाले ये कौन कौन हैं। गणेश जी हैं, देखो गणेश जी है, शेष हैं, महेश जी हैं, दिनेश जी हैं, सूर्य से हूँ, ये निरंतर उनका गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। यानी भगवान कृष्ण को क्या बताया है वेदों में, वेदों में क्या कहा गया है, अखंड, अभेद, अछेद आदि। वहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए वेदों में, वेद तो आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, संगीत पर आधारित सामवेद। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे। देखो, नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे, तऊ पुनि पार न पावे।
ताही अहिर की छोरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यानी आहिर यानी ग्वालों की, आहिर यानी उस गोकुल में रहने वाली ग्वालों की छोरियाँ, छचिया यानी छाछ का छोटा सा जो पात्र होता है ना, उसे छचिया कहा गया है। वो गोकुल की जो छोरियाँ है, लड़कियाँ है, वो किस तरह छाछ से भरे हुए पात्र लेकर वहाँ पर जा रही है और नाचती हैं, झूमती है और भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए किस तरह व्याकुल होती हैं। इस तरह रसखान जी ने सभी रचनाएं सवैये छंद में दी है। सवैया हमने देखा है, इसमें प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैये के कुल 4 चरण होते हैं। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। आगे हमें दिया है प्रश्न। पहला प्रश्न, वेदों में श्री कृष्ण को क्या कहा है? तो वेदों में अखंड, अभेद, अछेद आदि, वहाँ पर श्री कृष्ण अनादि, अनंत, अखंड, अभेद, अछेद वेदों में कहा है। और भगवान कृष्ण का महिमा गाने वाले कौन हैं? शेष, गणेश, महेश, दिनेश आदि हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अपने हिंदी विषय के अगले तासिका में। अगले तासिका में देखते हैं हम कि हमें आखिर नए पाठ में, नई कहानी में क्या सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ आज का वीडियो देखेंगे और दिया गया गृह कार्य समय पर पूरा करोगे। धन्यवाद।